जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और देखिए, आप सभी बच्चों को अभी तक ये नहीं मालूम है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरी कैटेगरी का ओपनिंग रैंक यानी कि ORCR क्या रहने वाला है, किस कॉलेज के लिए कितना रहने वाला है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ ही ले लीजिए, तो उसमें OBC के बच्चों का जो रहेगा ORCR वो कितना रहेगा, SC के बच्चों का कितना रहेगा, ST के बच्चों का कितना रहेगा, जनरल के बच्चों का कितना रहेगा, जो गर्ल्स हैं उनके लिए कितना रहेगा। कैटेगरी बाय कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है आप OBC कैटेगरी से हो सकता है आप SC कैटेगरी से हो सकता है आप ST कैटेगरी से हो सकता है आप जनरल कैटेगरी से हो, या फिर हो सकता है आप PH कैंडिडेट हो, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप, यानी कि जो आपका विकलांगता वगैरह हो गया उसके कैंडिडेट होंगे, वो स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए रिजर्व सीटें होती हैं। रिजर्वेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी बच्चों को बता रखा है कितने कितने रिजर्वेशन सीटें होती हैं। जैसे अगर OBC की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 27% रिजर्वेशन सीटें होती है। यानी कि अगर बात करें जैसे कि 100 लड़कों ने अप्लाई किया है, ठीक है, किसी कॉलेज में अप्लाई की बात छोड़ दीजिए, किसी कॉलेज में 100 सीट है, 100 सीट में जो कह लीजिए 27 जो सीट रहेगी वो OBC का कंफर्म रहेगा कि हाँ 27 सीट इनको मिलनी है। आप देखिए एक नॉर्मल सा मान लीजिए आंकड़ा ले लीजिए, 27 बच्चे OBC के हैं और मान लीजिए कि जनरल के मान लीजिए 500 बच्चों ने इस सीट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अब 27 में 26 बच्चों का जो कर लीजिए, 26 बच्चों का काफ़ी अच्छा खासा नंबर आया है, ठीक है। 26 बच्चे हाई लेवल पे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया, एक सीट यहाँ पे बच जा रही है। तो अब जनरल में जो बच्चे हैं, जो एक सीट बची है, तो जो एक सीट बची है उस बच्चे का नंबर कम है, और यहाँ पे जो है कह लीजिए कि जनरल के बच्चे हैं ज़्यादा हैं और इनका नंबर भी ज़्यादा है। तो इसका कह लीजिए कि ये बच्चे का जो OBC का एक बच्चा बचा है जिसका नंबर कम है, उसको सीट मिलेगी या फिर नहीं, तो उसको सीट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कम से कम आपको OBC का 27 सीट कैसे भरना है, किसी भी तरीके से 27 सीट भर जाएगा, उसके बाद से जो जनरल के बच्चे रहेंगे या फिर जो भी बच्चे रहेंगे तब देखा जाएगा। या फिर कह लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 27 बच्चे नहीं है, मान लीजिए कि 27 सीट है और 20 ही बच्चे हैं, तो 20 बच्चों को तो पहले कैसे भी वो सीट मिल जाएगी, इसलिए कि 27 वहाँ पे टोटल इनकी सीट है OBC की, तो 20 तो कैसे बच्चों को आराम से मिल जाएगी, नंबर कम भी रहेगा। तो उसके वजह से जो 7 बचेगी उसमें आपके जनरल और आपके SC ST के बच्चे वो आते रहेंगे। यानी सीधे कहने का मतलब है, जो रिजर्वेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड रखा है, दे दिया है, प्रोवाइड करा रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किसका कितना रैंक गया है, सॉरी किसका मतलब हाँ कितना रिजर्वेशन है, कितना % रिजर्वेशन है OBC का 27, तो जनरल का कितना है, SC का कितना है, ST का कितना है, PH के लिए कितना है, गर्ल्स के लिए कितना है, ये चीज़ें कंफर्म होती हैं कि आपको मान लीजिए कि हर एक कॉलेज में, जैसे कि अगर मान लीजिए टोटल कॉलेज बच्चों की बात करें, मान लीजिए कि किसी कोई कॉलेज है जिसमें टोटल 100 सीट है, ठीक है, टोटल 100 सीट है, तो अगर OBC का 27% रिजर्वेशन है तो 100 में 27 बच्चों को OBC का कैसे भी मिलेगा। अगर उनका कम नंबर रहेगा, जनरल कोई और बच्चा है जनरल का है या फिर SC ST का, अगर इनका कम नंबर भी रहेगा तब भी आपको कैसे भी, अगर नंबर कम रहेगा तब भी 27 बच्चों को तो कैसे भरना है। उसके बाद से जो 28वें नंबर पे बच्चा आएगा उसका अगर कम नंबर रहेगा तो उसको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन जो 27 बच्चे रहेंगे कम से कम, तो इनका जो रैंक मान लीजिए 27 बच्चे, OBC में 28 बच्चे हैं, तो रैंक के अकॉर्डिंग इनको 27 बच्चों को मिल जाएगा। एक जो रैंक इसका कम रहेगा OBC के बच्चे का, उसका नहीं मिलेगा। अब ये नहीं कि जनरल में जो बच्चे हैं उनका ज़्यादा है या फिर कह लीजिए कि उनका नंबर ज़्यादा है तो इनको ला करके इसमें भर दिया जाएगा, नहीं, ये रिजर्वेशन की सीटें होती हैं, ये फिक्स होती हैं कि हाँ इसमें इतना भरना है तो इतना भरना ही है। अब देखिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी भेजा था PDF को, और ये आपका दूसरा PDF रहने वाला है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसमें कैटेगरी बाय कैटेगरी सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे ये कह रहे थे कि सर मेरा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराना है मुझे और मेरा कितना रैंक रहेगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि मैं OBC से हूँ तो मेरा इतना रैंक रहेगा तो चल जाएगा, मैं SC से हूँ, ST से हूँ, जनरल से हूँ तो कितना रहना चाहिए, या फिर मैं गर्ल हूँ तो मेरा, या फिर PH कैंडिडेट हूँ यानी कि PH स्टूडेंट हूँ तो मेरा कितना रहने वाला है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम होगा, जो ऊपर ये दिया रहता है आपका दिया हो OPNO करके दिया है, OPPH करके दिया है, OPMP करके दिया है, OPFF, OPOW, BCNO, BCGL, ये भी नहीं मालूम होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अब जब ये नहीं जानेंगे तो आप अपना रैंक वगैरह देख नहीं पाएंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि किस कॉलेज में। मान लीजिए कि आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ की बात करें, सपोज कीजिए कि आपका रैंक चाहिए, मान लीजिए कि जनरल की बात करें तो लेकर 6 से लेकर के मान लीजिए 50 तक या फिर 100 तक चाहिए, और OBC का मान लीजिए कि दिया है उसमें थोड़ा सा छूट मिल जाता है, OBC के लिए थोड़ा सा कह लीजिए कम रहता है, तो उनका मान लीजिए कि 10 से लेकर के, और अगर आपका 1000 तक रैंक है तब भी आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके पास ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जानकारी नहीं है तो आप उसको फिलअप नहीं करेंगे या फिर कह देंगे उसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, और काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं उनका मैं आपको ओपन रैंक, क्लोज रैंक, कैटेगरी बाय कैटेगरी एक दिखा दूंगा, तो आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग की बात करें तो आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, स्टार्ट होता है, मैं आपको डेमो के तरीके से, मतलब कि एकदम लाइव तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कैसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि देखिए जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास सिस्टम होता है, वो सिस्टम से आपको करके बताएंगे। मैं आपको मोबाइल फ़ोन से भी करके बता दूंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हैं।
बहुत ही सिंपल और नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। बच्चे साइबर कैफ़े के पास चले जाते हैं, वहाँ पे चूँकि पैसे की कीमत होती है, वहाँ पे उनको पैसे देने पड़ते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, हो सकता है 150, 200, या फिर हो सकता है बाद में जब फीस भी जमा करनी होगी तब भी वो जा करके वहीं से कराएंगे, तो 100, 150, 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बस एप्लीकेशन नंबर है और उसका पासवर्ड है तो ठीक है, पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। और फर्स्ट राउंड के कुछ बच्चे, अभी मैंने पिछली सेशन में बताया था कि फर्स्ट राउंड की बात करें तो आपका कितना रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो देखिए फर्स्ट राउंड में मैंने सीधा तरीके से बता दिया था, अगर आपके कितने भी रैंक आते हैं, मान लीजिए आप तो काउंसलिंग कराएंगे ही, तो आपके कितने भी रैंक आते हैं तो आपको क्या करना है, लाइन से पहले टॉप जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं वो चूज कर लेने हैं, और जो भी मेन ब्रांच आपको, आपकी रुचि जिसमें है, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, वो आपको चूज कर लें। इसी का राउंड तो मेन राउंड 3 चलेंगे आपके। तो फर्स्ट राउंड में भाई इतना तकलीफ, अगर आपका रैंक थोड़ा कम भी आए, मतलब ज़्यादा है, मतलब कि नंबर कम है आपका, तभी भी आप पूरा कॉलेज, ये नहीं कि दिया कि 5 ही कॉलेज चूज करना है आपको, एक ही कॉलेज चूज करना है, दिया तो उसमें अनलिमिटेड कॉलेज चूज कीजिए। तो आप लाइन से सारे कॉलेज को फिलअप कर लीजिए, मैं आपको डेमो तरीके से सारी चीज़ें बता दूंगा। लाइन से जैसे कि लखनऊ हो गया, आपका गाजियाबाद, जो भी हो गया, उसमें मेन ब्रांच आपको चाहिए तो वो चूज कर लेंगे। नहीं मिलेगा तो जो नीचे आप कॉलेज चूज करेंगे उसमें मिलेगा, ये नहीं मिलेगा दूसरे राउंड में जाइए, उसमें मिल जाएगा, दूसरे राउंड में नहीं तो तीसरे राउंड में आपको बता दूंगा कि तीसरे राउंड में क्या करना है कि आपको कॉलेज कैसे भी मिल ही जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तरीके होती हैं, आपको हर एक कॉलेज चूज करना है। जैसे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप गवर्नमेंट पूरे फिलअप कर दीजिए। मन करे आपका पहले राउंड में, तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे मैकेनिकल नहीं, मुझे सिविल, मतलब मैकेनिकल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो सिविल चाहिए तो मैकेनिकल भी सिलेक्ट कर लीजिए, उसका सिविल भी सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों में से कोई मिल जाएगा। या फिर इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, जो भी ब्रांच हो, जिसको भी आप, जो भी आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं यहाँ पे जो मेन चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको सारी चीज़ें विजिबल होंगी क्लियर। यहाँ पे देखिए, ये चूंकि जो आपका ओपन रैंक, क्लोज रैंक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2017, लेकिन हर बार लगभग वही कुछ इधर उधर होता है, लेकिन सेम चीज़ें आपकी चलती आ रही है पहले से ही। रैंक वगैरह 2017 का हो, 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 21, 22, 23 वाला, तो वो सारी चीज़ें, उससे कोई मतलब नहीं। तो हर बार लगभग इतने ही बच्चे आते हैं, इतने ही बच्चे एडमिशन देते हैं, उतनी ही सीटें होती हैं, कुछ सीटें कभी कभी बढ़ती घटती रहती है, तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, आपका रैंक इसी के आसपास होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है OPNO। अब बच्चे समझ नहीं पाएंगे, ये OP का मतलब तो समझ लेंगे, चलो ORCR जैसे ये ऐसे, तो वैसे OP का मतलब होता है ओपन, और NO का मतलब तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नो सब कैटेगरी, यानी कि सब कैटेगरी से कोई मतलब नहीं, ये ओपन रैंक है। फिर से OPGL यानी कि गर्ल के लिए है, ओपन है। फिर OPPH यानी कि PH जो आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, जो बच्चे विकलांग वगैरह होते हैं, उनके लिए होता है। MP, तो यहाँ पे देखिए MP का भी इधर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मिलिट्री, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MP मिलिट्री पर्सनल, यानी कि जो बच्चे जिनके गार्जियन वगैरह कह लीजिए कि मिलिट्री वगैरह में रहते हैं, तो उनको क्या होता है, रिजर्वेशन, इनकी सीटें रिजर्व होती हैं कि हाँ 3%, 5% इनको मिलना ही है, आप इनकी सीटें रिजर्व होती है। फिर से आपके फ्रीडम फाइटर हो गए, FF हो गए, FW फी वेवियर हो गए, फिर और ये सारी जो चीज़ें दी हुई हैं, ऑल डिस्प्ले रैंक आर ओपन रैंक, सभी के लिए अपना अपना कैटेगरी बाय कैटेगरी ओपन रैंक दिख रहा होगा आपको, विजुअल होगा, ठीक है। आप देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं टॉप लेवल का ही कॉलेज है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे कैसे देखना है आपको, तो देखिए ओपनिंग रैंक, जो नॉर्मल सा रैंक होता है, आपको मालूम है कि जो आपकी रिजल्ट जारी होता है, यानी कि रैंक कार्ड जारी होता है, अभी जैसे जारी होने वाला है, तो उस पर क्या होता है, केवल आपका ओपन रैंक यानी कि कैटेगरी रैंक नहीं होता है, उस पर क्या होता है, आपका ओपन रैंक होता है, टोटल ओपन रैंक होता है। तो ओपन रैंक होता है, तो ओपन रैंक मेन इसी को आपको देखना है, ओपन रैंक और क्लोज रैंक। आप बस तसल्ली के लिए अपनी कैटेगरी का देख सकते हैं कि मेरी कैटेगरी का यहाँ पे कितना गया है, उतना तक आप भर सकते हैं। नॉर्मल अगर ओपन रैंक देखें तो देखिए, अगर सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जनरल शिफ्ट, ये एक टर्म है जनरल शिफ्ट। अब बच्चे ये समझ नहीं पा रहे होंगे, जनरल शिफ्ट मतलब होता है जैसे कि जो गवर्नमेंट लेवल के, जो टॉप लेवल के कॉलेज होते हैं, उनका पहले ही राउंड में उनका कह लीजिए कि पूरा सीट फुल हो जाता है, यानी कि भर जाता है। बहुत रेयर केस में दूसरे राउंड तक जाता है, पहले राउंड में पूरी सीटें उनकी फुल हो जाती हैं, तो ये आपका इनका जनरल शिफ्ट होता है। आप देखिए जनरल शिफ्ट में देखिए ओपनिंग दिया है इनका 360, यानी कि अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपको गाजियाबाद में एडमिशन लेना है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो 360 रैंक रहना चाहिए ओपनिंग रैंक। अब देखिए क्लोजिंग रैंक क्या दिया है, 1795। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ओपनिंग रैंक है 360 दिया है, तो क्या आप सोच रहे होंगे, मान लीजिए कि मेरा 361 है, या फिर कह लीजिए कि मेरा 359 है, तो क्या मैं मुझे ये कॉलेज नहीं मिल पाएगा? तो मिल जाएगा। देखिए 360 का मतलब है कि मतलब वहाँ से लेकर के 1795 तक ये कॉलेज मिलता है।
अब 1795 से आपका कितना भी माइनस हो, 1700 जो क्लोजिंग रैंक है उससे आपका मान लीजिए कि आपका हो सकता है आपका रैंक 1 हो, रैंक 2 हो, तो 1795 से नीचे रहेगा, जितना नीचे रहेगा उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको लखनऊ नहीं चाहिए, आपको गाजियाबाद ही चाहिए, अगर आपका रैंक कम है 360 से, तब भी आपको, यानी कि रैंक कम रहे कोई दिक्कत नहीं है, रैंक ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, जो क्लोजिंग रैंक होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ का क्लोजिंग रैंक कितना है 1795। अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में 1795 मतलब सॉरी हाँ 1795 तक रैंक है आपका, उसके नीचे है या फिर उतना है, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। पिछले सेशन में मैंने शायद एक कॉलेज था आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद के बारे में बताया था, शायद वो आपको मैंने उसको मुरादाबाद कह दिया था, तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वो तो गाजियाबाद है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है दिक्कतें, जैसे कि डेली बाय डेली देखो तो लगता है गाजियाबाद, हाँ मुरादाबाद, ऐसे नाम थोड़ा सा सेम था, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप मैनेज कर लेंगे, वो सारी चीज़ें विजिबल थी स्क्रीन पे, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें अगर देखिए यहाँ पे आपको ओपनिंग रैंक है ऊपर, ये ऊपर वाले सब ओपनिंग रैंक है और नीचे वाले क्लोजिंग रैंक है, तो हम ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, ओपनिंग रैंक से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए आपका जितना कम रहेगा उतना बेटर रहेगा। तो क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर कैटेगरी भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर लूँ तब सारी चीज़ें आपकी विजिबल होंगी। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखिए 1795 है, जो नॉर्मल सा करिए क्लोजिंग रैंक है। अब कैटेगरी बाय कैटेगरी अगर देखें तो यहाँ पे कैटेगरी में देखिए OPGL यानी कि गर्ल के लिए कितना है क्लोजिंग रैंक, तो अगर नॉर्मल बात करें, एक नॉर्मल सा ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, तो वो आपका 1795 है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए देखिए 3793 से लेकर के कितना गया है 16009 तक, यानी कि अगर गर्ल्स कोई है, गर्ल मतलब बच्ची है, उसका अगर 16009 तक रैंक जाता है तब भी उस कॉलेज में उनका कहिए कि एडमिशन, यानी कि वो कॉलेज इनको मिल जाएगा। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, तो जो गर्ल होती हैं उनके लिए भी हर एक कॉलेज में सीटें रिजर्व होती हैं 3-5%, जो आपका मैंने रिजर्वेशन का बताया है वीडियो, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो चाहे तो आप जा करके देख सकते हैं। सबके लिए मैंने आपको रिजर्वेशन सीटें बता रखी है, किस कॉलेज में, मतलब सॉरी हाँ किस कॉलेज में, या फिर ऐसे कहिए कितनी सीटें बच्चों के लिए रिजर्व होती है, OBC SC ST जनरल गर्ल PH कैंडिडेट सबके लिए अलग तरीके से, या फिर मिलिट्री पर्सन हो गए उनके लिए, सबके लिए अलग अलग सीटें रिजर्व होती हैं। तो वो रिजर्व के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, उतनी सीटें उनको भरनी होती है, उसके बाद से वो दूसरी कैटेगरी का भरेंगे। फिर इसके बाद से यहाँ देखिए गर्ल के लिए बता दिया, फिर यहाँ पे दिया है PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी कि जो विकलांग वगैरह होते हैं, तो उनकी रैंक की बात करें तो 10,535 तक, ठीक है 10,535 से लेकर के मतलब कि कम ही सीटें हैं, और 10,535 तक कई जगह फिजिकल हैंडीकैप के लिए बहुत कम सीटें होती हैं, 2-5 हर एक कॉलेज में करिए कि बहुत कम उसमें सीटें होती हैं। तो ये आपका हो गया। फिर आपका हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है आपका OPMP यानी मिलिट्री पर्सन, आपके जो गार्जियन वगैरह होते हैं, या फिर कहिए कि वो मिलिट्री पर्सन वगैरह होते हैं, तो बच्चों को कुछ रिजर्वेशन की सीटें मिलती हैं, तो उनमें भी यही है, देखिए 56,323 तक है, ठीक है इतना तक रैंक है। तो इसके नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी है तब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इतना भी है तब भी आपका मिलेगा। मतलब जितना कम वाले बच्चे, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का रैंक 3 आ गया और किसी बच्चे का 5 आ गया, ठीक है, और मान लीजिए कि वहाँ पे सीटें कितनी भरनी है, हालांकि 3-5 में तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन एक बात कही जा रही है बस ऐसे, तो मान लीजिए किसी बच्चे का 56,323 तक है और वो फिजिकल हैंडीकैप है यानी कि विकलांग है, तो उसको ये सीट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में ये वाली सीट जो कह लीजिए वो मिल जाएगी, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है सीट है वो इसको मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OPFF फ्रीडम फाइटर के लिए है, OPFW फी वेवियर के लिए है। फिर से यहाँ पे देखिए आपकी कैटेगरी में बता दो, आप देखिए बैकवर्ड क्लासेज नो सब कैटेगरी, सब कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, केवल सब कैटेगरी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप OBC से हो गए, ठीक है, बच्चे चूंकि अगर क्लियर ना बताया जाए ना तो बच्चों के मन में थोड़ी सी डाउट्स कन्फ्यूजन वगैरह रह जाते हैं। जैसे आप OBC से हो गए, अब OBC में हो सकता है आप यादव हो या फिर हो सकता है और भी सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आती हैं कि हो सकता है आप कोई और कास्ट से हो, या फिर हो सकता है किसी और कास्ट से हो, या फिर हो सकता है जनरल में हो गया आप तो ब्राह्मण हो, पांडे हो, तिवारी, मतलब ऐसे करके आता है ना जो आपकी सब कैटेगरी मतलब कहा जाता है। जैसे कि अगर मुस्लिम में बात करें तो शेख है, अंसार, तो ये मान लीजिए आपकी सब कैटेगरी हो जाती है। अब इसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BC में नो सब कैटेगरी, यानी कि सब कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC के बच्चों का हो गया। फिर BC गर्ल यानी कि बैकवर्ड क्लास है, OBC का या फिर BC का, ये बैकवर्ड क्लासेस गर्ल के लिए हो गया, ये आपका ओपन रैंक ऊपर हो गया, नीचे क्लोज रैंक दिया हुआ है। फिर BC यानी कि बैकवर्ड क्लासेस में PH कैंडिडेट जो है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए है। फिर मिलिट्री आपका पर्सन में है, कोई पर्सन है मिलिट्री पर्सन, वो अगर बैकवर्ड क्लासेस से है, वो उनके फैमिली में कोई मिलिट्री पर्सन में उनके लिए हो गया। फी वेवियर के लिए हो गया आपका, सॉरी फ्रीडम फाइटर के लिए हो गया, फी वेवियर के लिए हो गया। अब SC के लिए देखिए, SC के लिए भी सब नो कैटेगरी, SC के लिए भी यहाँ पे दिया है गर्ल के लिए। फिर SC के लिए यहाँ पे
दिए हुए, थोड़ा सा मैं और इधर कर लूँ, ये सारी चीज़ें आप दी हुई है। देखिए एससी के लिए, गर्ल के लिए, एससी के लिए, पीएच कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए, मिलिट्री पर्सन के लिए, एससी के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, एससी के लिए, फी वेवियर के लिए, एसटी नो, और एसटी की बात आ गई। अब ये ओबीसी की चली, एससी की बात। और जो जनरल वाले होते हैं वो तो मान लीजिए ओपन रैंक, क्लोज रैंक जो नॉर्मल सा होता है उनमें वो आ जाते हैं। फिर एसटी गर्ल के लिए हो गया, फिर पीएच के लिए हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे विजुअल होंगी, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज़ें बच्चे नहीं समझ रहे थे जो कि आपको ऊपर यहाँ पे विजुअल होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये समझ लेंगे आप, तो आपको अपनी कैटेगरी देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे जो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है कि थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो टॉप लेवल का कॉलेज है, तो किस हिसाब से हमको मिलेगा। तो चलिए उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। यहाँ पे आपको शायद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और जनरल शिफ्ट, ये भी आपको मालूम है कि फर्स्ट शिफ्ट जनरल शिफ्ट में ये सारी सीटें भर जाती हैं। तो इसके बाद ब्रांच की बात करें, देखिए आर्किटेक्चरल आपका असिस्टेंटशिप वाला जो ब्रांच है, तो ओपनिंग रैंक कितना है इसका, क्लोजिंग रैंक देखिए 18,975। अब बच्चे सोचेंगे ये तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है और इसमें इतना ज़्यादा क्लोजिंग रैंक वगैरह गया है, तो ये देखिए 18,975 गया है, वो किस ब्रांच के लिए गया है, तो आपका ब्रांच है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। इस ब्रांच के बारे में तो कई सारे बच्चों को मालूम ही नहीं होगा। और देखिए हाँ, एक और चलिए उसको नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे कि बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सा ब्रांच बेटर रहेगा, कौन सा हमें चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज करना चाहिए, तो उसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। थोड़ा सा वो कह लीजिए कि बच्चों के लिए, इसलिए कि गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करो तो किसमें ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी आती है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम आगे चल के गवर्नमेंट मतलब जेई वगैरह बनेंगे, तो किस ब्रांच के बच्चे जेई वगैरह ज़्यादा बन सकते हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। इसमें बस यही सारी चीज़ें देख लीजिए। तो अब आपका ये होगा, आप देखिए सिविल की बात करें, जैसे कि ये ब्रांच आपका थोड़ा सा करिए लो टाइप का था, तो इसमें 18,975 गया था। अब सिविल इंजीनियरिंग के देख लीजिए, जनरल शिफ्ट में ओपनिंग रैंक 6 है और क्लोजिंग रैंक कितना है 246, यानी कि आप कह लीजिए कि 1 से लेकर के 246 के बीच आते हैं, तभी आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है वो मिलेगा। आप सोच लीजिए कितना कम है, यानी कि 246 कह लीजिए कि आपका जो नंबर होंगे लगभग कह लीजिए कि हमें लग रहा है 400 में आपके 350-60 प्लस होंगे, तभी आपको कह लीजिए कि ये कॉलेज वाला आपका कॉलेज मिलेगा। अब देखिए इस बार रैंक किस हिसाब से बन रहा है, किस हिसाब से, मैं इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा तो उस हिसाब से आपके रैंक वगैरह बनेंगे, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ बस बेसिक तरीके से। फिर नीचे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मैंने बता दिया, और कैटेगरी बाय कैटेगरी यहाँ पे विजुअल होगा। कैटेगरी बाय कैटेगरी में बार नहीं बताऊंगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। सारी कैटेगरी यहाँ पे विजुअल है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, महिला, सबके लिए यहाँ पे विजुअल होंगे, ठीक है। मैं आपको बस मेन बता दूँ। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देखिए 11 दिया है और 371 दिया है, यानी कि 1 से लेकर के 371 तक है लगभग। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 क्या दिया है, तो कुछ चीज़ें होती है जो रिजर्व होती है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है हर ब्रांचों के लिए, इसीलिए यहाँ पे ये दिया है कि 11 से लेकर के 371 तक। फिर दिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो भी ब्रांच है, तो 320 से लेकर के 2404 तक, ठीक है, 320 से लेकर के 2404 तक। उसके बाद से और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में देखिए यहाँ भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में लगभग आपका क्लोजिंग रैंक है 1471 तक। फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए देखिए जो ज़्यादा बच्चे चूज करते हैं वो आपका 15 से 583 तक, यानी कि 583 के नीचे अगर आपका कह लीजिए रैंक है, तब भी आपका ये कॉलेज, इस कॉलेज में मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का ब्रांच मिलेगा। यानी कि इसका मतलब आपको सीधे समझ में आ रहा होगा कि आपके जो नंबर हैं 350 प्लस हैं, तभी आपको ये कॉलेज वगैरह मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए कि देखिए यहाँ पे 583 रैंक लगभग इसी के आसपास जाकर आपका बनेगा। फिर देखिए IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 9,079 दिया है क्लोजिंग रैंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा इन PMT यानी कि प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी जिसे आप कहते हैं, तो उसका देखिए 31,486 तक गया है। कितना गया है 31,486 तक अगर आपका रैंक है क्लोजिंग रैंक, तब मतलब कि तो ओवरऑल रैंक है उससे नीचे है, तभी आपको ये कॉलेज में ये वाला ब्रांच मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे और भी इसमें ब्रांचेज वगैरह हैं। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में है आपका, तो यहाँ पे देखिए 1245 गया है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी ये दिख जाएगा, ये देख लेंगे आप। फिर PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो 483 गया है क्लोजिंग रैंक। फिर आपका बात करें यहाँ पे डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन की बात करें तो 2745 गया है। और देख लेते हैं क्या इसमें और कोई ब्रांच है, हाँ और अभी यहाँ पे ब्रांचेज वगैरह हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो नीचे देख लेते हैं कितने, लगभग बहुत सारे इसमें ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, ये हाँ लेटरल एंट्री वगैरह के हैं। असल में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में बहुत सारे ब्रांचेज वगैरह हैं, तो सारी चीज़ आपको विजिबल होंगी। और इसमें जो कह लीजिए रैंक जाता है लगभग मेन ब्रांचों के लिए जो जाता है वही 200, 300, 500 तक, वही रैंक अगर आपका रहेगा तभी आपका इसमें एडमिशन हो पाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सारी चीज़। यहाँ पे देखिए हाँ, जो मैंने आपको बताया कि और जो रैंक वाले बच्चे होते हैं कम रैंक वाले, तो देखिए यहाँ पे कम रैंक वाले 1 से 3 तक यहाँ पे दिया है कि 1, 2, 3 है, तो वो बच्चे मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये वाला
वाला ब्रांच मिलेगा। तो वही आपका जो 7 से लेकर के आपका दिया था ना किसी में 345 तक, तो 7 से अगर नीचे रहेगा तो आपके ये ब्रांच वाले बच्चे ले लेते हैं 1 से 3 तक या फिर 5 तक। इसमें भी देखिए ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल लेटरल एंट्री में, चूँकि लेटरल एंट्री में जो होता है ना उसमें बच्चे बहुत कम होते हैं, इसलिए उनका रैंक भी कम ही हो रहता है। ठीक है, बच्चे बहुत कम रहते हैं, जाहिर सी बात है। फिर आपका लेटरल एंट्री में वही सारी लेटरल एंट्री की शिफ्ट है, तो इसमें थोड़ा सा कम ही रहता है। और सारी चीज़ इसको देख लेंगे, ये सारी चीज़ विजुअल है। इस PDF को मैं आप जो भी आपका हो, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद हो गया तो इसका भी आप देख लेंगे। ओपनिंग रैंक देखिए, क्लोजिंग रैंक लगभग 2215 गया है। ठीक है, ये नॉर्मल सा है। उसके लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच ये सिविल इंजीनियरिंग का है, ये इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, प्रोडक्शन का है। तो मैकेनिकल प्रोडक्शन 5218 तक गया है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे विजुअल होंगी और लंबा सा ये PDF है। इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, जो भी बच्चे देखना चाहते होंगे आसानी से इसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताने का मेन उद्देश्य ये था कि आपके फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो अभी स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले आप इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज ले लेंगे, ज्ञान ले लेंगे कि ओपन रैंक क्लोज रैंक किस कॉलेज के लिए कितना है। आप चाहें तो कॉलेज बाई कॉलेज एक एक करके भरेंगे, या फिर चाहें डायरेक्टली तो आप जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं लाइन से टॉप लेवल के उसको आप सिलेक्ट करिए, उसको भरिए, हर एक ब्रांचेज भरिए, या फिर जो आपको इच्छा लगे वो ब्रांच भरिए। लेकिन पहले राउंड में, दूसरे राउंड में गवर्नमेंट को ही चूज करेंगे। तीसरे राउंड में अगर नहीं मिलेगा कुछ तब जा करके देखा जाएगा। मैं बता दूंगा कैसे आपको क्या चूज करना है, पहले गवर्नमेंट फिर एडेड फिर प्राइवेट, ब्रांच बाई ब्रांच में आपको सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। फिर एक बार कहते रहता हूँ, वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए, इस PDF को ले लीजिए। इसके बावजूद और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके BTP से संबंधित, यानी कि अब आपका एडमिशन BTP बोर्ड में होने वाला है तो उससे संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। चाहे आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर हो गया, उसका PDF हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, और आपके बुक का PDF हो गया, और भी सारे जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं उसकी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। मैं आपको जो भी चीज़ें सोचता हूँ कि बेसिक तरीके से बुनियादी चीज़ें बताई जाए कि बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ना रहे। आप चूँकि नए बच्चे हैं और नए बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है हम भी लोग जब नए नए आए थे, पहले जब पढ़ते थे तो बहुत सारे डाउट्स रह जाते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसमें कैसे होता है, ये मार्क्स कैसे फिट होता है, इसके प्रोसेस क्या होता है। मतलब आपके मन में ये सारे डाउट्स वगैरह होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है और मुझे मालूम है कि ये डाउट्स आपके मन में भी होंगे। तो आगे की जानकारी आपको 100% अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से और बिना किसी कह लीजिए कि कठिनाई के सरल और आसान भाषा में दी जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरी स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को कह लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।